हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद खान और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं एक और वीडियो में। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ फिजिक्स इन 9th क्लास सिंध बोर्ड। अच्छा, अब डायनामिक्स होता क्या है? डायनामिक्स तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है बेटा। पिछले यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायनामिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मोशन विद द रेफरेंस ऑफ द फोर्स। यानी वो कौन सी फोर्सेज हैं जिससे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। और काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट विदाउट द रेफरेंस ऑफ द फोर्स। ठीक है, और ये दोनों काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स दीज आर ब्रांचेज ऑफ व्हाट? ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। ब्रांचेज ऑफ मैकेनिक्स। ओके, मैकेनिक्स ये तो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। अब डायनामिक्स के अंदर अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कंसिडर कर लेता हूं एक बॉल है मेरे पास, वी हैव अ बॉल एंड इट इज एट रेस्ट। तो मुझे बताइए, इफ आई वांट टू प्रोड्यूस मोशन इन दैट बॉल, मुझे क्या लगाना पड़ेगा? तो बेसिक चीज जो हमें सबसे पहले समझनी है वो है फोर्स। कि फोर्स क्या है, कि आखिर ये फोर्स क्या होता है, ये फोर्स है क्या, है ना? ये समझना पड़ेगा कि ये फोर्स है क्या। तो फोर्स को अगर हम डिफाइन करें, फोर्स मैं आपको समझाता हूँ बेटा। फोर्स को हम डिफाइन किस तरह करेंगे? देखें, अब ये बॉल है, मैंने बताया आपसे डिस्कस किया कि ये रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, इट इज़ इन रेस्ट, इट्स वेलोसिटी जीरो। ठीक है, यहाँ पर रुकी हुई है, ये ज़मीन है, इस पर ये बॉल रुकी हुई। अब अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ज़रूरी है क्या ताकत लगाने से ये बॉल हिलना शुरू हो जाए? नहीं, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसको मूव करने के लिए, है ना? जैसे चलो अब ये तो बॉल थी ना, इसकी एग्जांपल समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसको मैं और आसान करने के लिए मैं कह देता हूं कि मेरे पास एक 1 टन का बॉक्स है जिसका वजन कितना है? 1 टन है, एक बॉक्स है। 1 टन मीन्स 1000 kgs इसका वजन है। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे इसको मूव करना है, फोर्स लगानी है, मुझे इसको मूव करना है, तो मुझे एक बात बताएं कि कितनी ताकत मुझे इसके ऊपर लगानी पड़ेगी कि मूव हो जाए इजीली? हाउ मच फोर्स? अगर एक बंदा इसको पुश करेगा, इफ वन पर्सन इज गोइंग टू पुश दिस बॉक्स, क्या ये अपनी जगह से हिलेगा? कभी भी नहीं हिलेगा। बट क्या ताकत लग रही है? फोर्स सप्लाई हो रही है? इसका मतलब फोर्स लगाने का मतलब ये जरूरी कतन नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू। तो इसको किस तरह डिफाइन करेंगे फोर्स को? तो हम इसको इस तरह डिफाइन करेंगे बेटा, दैट फोर्स इट इज डिफाइंड एज, फोर्स को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? फोर्स इज डिफाइंड एज इट इज एन एजेंट। इट इज एन एजेंट, ठीक है, इट इज एन एजेंट which changes or tends to change यानी अगर चेंज नहीं कर सका तो क्या करेगा? उसको कोशिश जरूर करेगा। इट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने की, और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। आई बेटा मेरी बात समझ में? बात समझ में आई? तो बेसिकली फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एजेंट है जो एक बॉडी जो है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को क्या कर दे? चेंज कर दे, या फिर चेंज करने की कोशिश करे। दैट इज सेड टू बी द फोर्स। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है, किस तरह ड्राइव होगा, ये सब मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी उससे पहले हम आगे इससे और ज़रूरी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसका फॉर्मूला कैसे हम ड्राइव करेंगे। तो फॉर्मूला मैं समझा देता हूँ। अभी वापस आइए, मेरी एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी थी उस पर आ जाइए। ठीक है, दोबारा जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी थी उसकी तरफ आ जाइए। मुझे बताइए कि ये जो बॉल थी
एग्जाम्पल में, इसको मूव करना आसान था ये इस 1 टन के बॉक्स को, हाँ बॉल को मूव करना आसान था, क्यों? क्योंकि उसका मास, तो मतलब अगर मास कम होगा ऑब्जेक्ट का तो उसको मूव करने के लिए फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी, और अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा। तो इसका मतलब हमें यहां पता लगा दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई मेरी कि नहीं आई? आ गई? अच्छा जी। इसी तरह फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर मुझे एक बात बताइए, अगर वो एक बंदा इस बॉल को किक करता तो इसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती? बहुत ज्यादा, ऐसा ही है। लेकिन अगर इसका वजन बढ़ जाए, मास ज्यादा हो जाए, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? कम प्रोड्यूस होगी। यानी अगर आप ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपको फोर्स भी क्या लगानी पड़ेगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी। यानी हमें पता लगा दैट फोर्स इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द ऑब्जेक्ट, है ना। इन दोनों को कंबाइन करें तो आएगा F इज इक्वल्स टू एम ए। आई मेरी बात समझ? दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द फोर्स। अच्छा, यूनिट क्या बनेगा? अब आप बात करें SI यूनिट की, व्हाट विल बी द SI यूनिट ऑफ फोर्स, है ना बेटा। तो आप मुझे बताएं, फोर्स इज इक्वल्स टू, मास का यूनिट क्या होता है बेटा? मास का यूनिट हो गया kg, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही है। तो यानी फोर्स बराबर होगा, अब इसको इस तरीके से पढ़ना, kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको हम कह देते हैं बेटा 1 न्यूटन। और हम यहाँ जानते हैं कि 1 न्यूटन किसके बराबर है? 1 kg फॉर 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1 न्यूटन। आ गया मेरी बात समझ में? तो ये हो गया बेटा फोर्स का यूनिट हो गया। क्लियर? तो दिस इज व्हाट फोर्स इज, दिस इज द यूनिट ऑफ द फोर्स विच इज सेड टू बी न्यूटन। ठीक है मेरा बेटा। तो थ्योरी है किताब के अंदर, आप पढ़ सकते हैं। अगर टॉपिक समझ में आ गया हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका अपना अहमद खान, खुदा हाफिज़।